गणेशाय नमः। बसंतागमन वर्ण महर्षि मार्कंड ने कहा, तभी से लेकर ब्रह्मा जी के समय समय में ही परिपीड़ित होकर चिंतन किया करते थे कि भगवान शंभु ने मेरे केवल कांता के प्रति अभिलाषा कोई देखकर मुझे बुरा कर दिया था। वह शंभु अब मुनिगणों के समक्ष में धाराओं को किस तरह से ग्रहण करेंगे अथवा कौन सी नारी उन शंभु को पत्नी होगी और कौन सी नारी जो उनके मन में स्थान बनाकर अविस्थित हो रही थी, जो योग के मार्ग में भ्रष्ट करके उनके मोहित करेगी, उनका मोह न करके मैं कामदेव भी समर्थ नहीं हो सकता। वे तो नितांत योगी है, वे वीरांगनाओं के नाम को भी सहन नहीं किया करते। मध्य और अंत में सृष्टि होती है, उनका वध अन्य कातिर नहीं अथा तो अन्य किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता। इस भूमंडल में कोई ऐसा होगा जो महान बलवान मेरे द्वारा बाध्य होवे। कुछ भगवान विष्णु के वारणी और कुर उपाय से शंभु के उस संसारिक भोगों के सुखों में विमुक्त तथा एकांत विरागी भगवान शंभु के विषय में इससे अन्य कोई भी कर्म नहीं करेगा, इसमें संशय नहीं है। लोगों के पितामह लोकेश ब्रह्मा जी यह चिंतन करते हुए ने आकाश में स्थित होते हुए उन्होंने भूमि में सिद्धि दक्ष हाथी को देखा था। रति के साथ मोह से संबंधित कामदेव को देखकर ब्रह्मा जी फिर वहां पर गए और कामदेव के सांत्वना देते हुए उनसे बोले, हे मनोभाव अर्थात कामदेव, आप इस अपनी सहचारी पत्नी रति के साथ में शोभमान हो रहे हैं और यह भी आपके साथ संयुक्त होकर अत्यंत शोभित हो रही है। जिस रीति से लक्ष्मी देव ने भगवान होते हैं ऐसे चंद्रमा से रात्रि और निशा से चंद्र शोभायमान होता है, ठीक उसी भांति आप दोनों की शोभा होती है और आपके दाम्पत्य परस्कृत होते हैं। अतः आप जगत के हेतु और विश्व ये तो हो जाएंगे। हे वत्स, अब तुम इस समस्त जगत के हित संपादित करने के लिए पिनाकधारी भगवान शंभु को मोहित कर दो, जिससे सुख के मन वाले भगवान शंभु द्वारा का परिग्रहण कर ले। वे किसी भी विजय देश में, सिंध प्रदेश में, पर्वतों पर, सरिताओं में, जहाँ जहाँ पर हिंसागमन का वहाँ पर किसी साथ मोहित कर दे। स्वनिता से विमुख भगवान हर को, जो कि पूर्णतः संयुक्त आत्मा वाला है, मोहित कर दो। तुम्हारे बिना अर्थात वाले त्रिभुवन में नहीं हो। हे मनोभाव, भगवान हर ने सगुण हो जाने पर अर्थात दाम्पत्य जीवन के सुभोग की अभिलाषा होने पर आपके साथ उपस्थित हो जाएंगे। इस कारण आप इस समय अपने ही हित करो। हे कामदेव, अनुराग से युक्त होकर जब शंभु वरा की इच्छा करे तो उस अवसर पर तुम्हारे उपभोग के लिए तुमको सम्मानित अवश्य ही करेंगे। इसलिए जगत की भलाई करने के लिए तुम भगवान हर के मोहन करने में कर्म का पूर्ण यत्न करो। महेश्वर का मोहित करके आप शिव के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी के इस वचन को श्रवण करके कामदेव ने ब्रह्मा जी से जगत के हितकारी जो तथ्य था वह का कामदेव ने वह विभु, मैं आपकी आज्ञा से अवश्य ही शंभु को मोह करूंगा। चिंतो हे प्रभु, पौषज रूपी महान अस्त्र की जो उस कांता में मेरे लिए आप सृजित कर दीजिए, मेरे द्वारा समूह के सम्मानित करने पर जिसके द्वारा आपने अनुभव करना चाहे। हे लोकाप्लुत उस परम रमणीय आप निर्देशक कीजिए, उस प्रकार की रमा के मैं देख रहा हूँ जिसके द्वारा आपने अनुभव होवे। अब हे दाता, कर्तव्य यही है कि आप कुछ उसी तरह का उपाय करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा, कामदेव के इस प्रकार से कहने पर लोगों ने पितामह ब्रह्मा जी यह चिंता की थी कि मुझे ऐसे संपूर्ण पोषा उत्पन्न करनी चाहिए। इस चिंता में समस्त ब्रह्मा जी ने उन पर अंतर निश्वास हुआ था। उसी से वसंत का जन धारण किया था कि पुष्पों के समुदाय से विभूषित था। भ्रमरा और सहित को धारण करने वाले मुनों के ताम के अंकुरों को सरस किंसुओं को साथ लिए हुए प्रफुल्लित प्रारब्ध की भांति शोभित हुआ था। उस बसंत के स्वरूप शोभा का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि वह रक्त कमल के सदृश तथा विकसित ताम्ररस के समान उनका नेत्र थे। संध्या की बेला में उदनीय अखंड चंद्रमा के समान उनका मुख था और फिर उसी पर चंद्र नासिका थी। संघ के सदा श्रवणों के आवृत वाला था तथा श्यामवर्ण से कुचित केशों में शोभित थे। संध्या के समय भी अंशुमति के तुल्य दोनों कमंडल से विभूषित थे। उसकी गति मन्मथ हाथी के समान थी और उसका रुक्षस्थल विस्तीर्ण था तथा पानी स्थूल और आयत भुजाओं से संयुक्त था। उन दोनों का जोड़ा अस्तित्व कठोरता, उसके रुकटी और जनता सौंदर्य तथा सुडोल उसकी प्रिय समतुल्य एवं नासिका उन्नति व गुणशत्रुओं वाला स्तरुक्ष में युक्त। तो इस रीति के समस्त लक्षणों में वह समृद्ध संपूर्ण है। उसका अंत पर उस प्रकार के संपूर्ण कुसुमार के समृद्ध हो जाने से सुगंध से संयुक्त वान करके लगी और सभी वृक्ष पुष्पित हो गए। कोयल में मधुर स्वरों में सम्मानित होती हुई सैकड़ों बार पश्चिम स्वर में बोलने लगी थी। विकसित कमलों वाली सर और पुष्करों से युक्त हो गई थी। इसके अंतर हिरण्यगर्भ तथा ब्रह्मा जी इस प्रकार से अति उत्तम संयुक्त हुआ देखकर कामदेव ने मधुर वचन बोले, हे कामदेव, आपका मित्र उत्पन्न होकर समुस्थित हो, जो सर्वदा अनुकूलता का व्यवहार करेगा। जिस रीति से अग्नि का मित्र वायु है जो सभी जगह उपकार किया करता है, उसी भांति का आपका मित्र है जो सदा ही आपका ही अनुमान करेगा। अवस्थी के अंतों का यह बात वसंत नाम वाला होवेगा। इसका कर्म यही है कि सदा आपको अनुगमन करे तथा लोगों का अनुरंजन करे। बसंत श्रृंगारे और बसंत में मलायन वहन किया करते आपके वश में ही कीर्तन करने वाला भाव सदा शुद्ध हुए विक्योग आदि हाथ तथा औषधियों को लय में जिस प्रकार से आपके सहदेव वैसे ही रति देवी भी सौंदर्य भाव का करेंगे। हे कामदेव, भिन्न संचरों के साथ जिनमें बसंत प्रदान है और तुम्हारे उपयुक्त परिवार स्वरूप उस संचरण रति के स्थान मिलकर महादेव को मोहित करो और सनातन सृष्टि की रचना कर डालो। इन समस्त संचरों के साथ जो भी इष्ट हो उसी देश में चले जाओ और उसको भवन करूंगा जो हरि मोहित कर देगी। इस रीति से सुरों में सबसे बड़े ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए वचनों से कामदेव परामर्शित होकर अपने गणों के सहित तथा पत्नी के अनुचर के साथ उस समय में वहां पर चला गया था। प्रजापति दक्ष के साथ समस्त मानस पुत्रों को अभिवादन करते हुए उस कामदेव वहीं पर चले गया था। ईश्वर भगवान शंभु है, वो संचर सहित कामदेव के चले जाने पर जो कि श्रृंगार भाव आदि से संयुक्त है, द्विजों पितामह के दक्ष प्रजापति से मरीचि प्रमुख मुनीश्वरों के साथ में कहा था। जय